हेलो एवरीवन। क्या आपको पता है कि एक अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्रैक करने में कितना टाइम लगता है? मैक्स टू मैक्स 8 से 10 महीने, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी है तो। पर फिर भी बहुत सारे बच्चे, इनफैक्ट 90% ऑफ द बच्चे सर्विस बेस्ड कंपनी में जाते हैं। जबकि आपके पास बीटेक में पूरे 4 साल होते हैं प्रिपरेशन करने के लिए। पर फिर भी बहुत सारे बच्चे ये कवर अप नहीं कर पाते। और इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि बच्चों को पता ही नहीं होता कि एक्चुअली में करना क्या है, कैसे पढ़ना है, सीजीपीए पे कितना ध्यान देना है, कितना डीएसए करना है, डेवलपमेंट कैसे करना है, कैसे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, रिज्यूमे कैसे बनाना है और ऑफ कैंपस अप्लाई कैसे करना है अगर आपके कॉलेज में कंपनीज़ नहीं आती हैं तो। और इसी कारण बहुत सारे बच्चे फिर सर्विस बेस्ड कंपनी में जाके रह जाते हैं। तो आज की इस पॉडकास्ट में मैं कोशिश करूँगा कि ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से कवर कर पाऊँ, ताकि कोई भी बच्चा, वो चाहे फर्स्ट ईयर का है, सेकंड ईयर का है, थर्ड ईयर का है या फोर्थ ईयर का है, इनफैक्ट अगर वर्किंग प्रोफेशनल भी है तो वो क्या-क्या चीज़ें करे, जिससे एक अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्रैक कर पाए। आज की इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं एकता, जिन्होंने टायर 3 कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा। ग्रेजुएशन करते-करते उन्होंने डेल जैसी बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप क्रैक करी और उसके बाद ऑफ कैंपस जीटा से ऐसी बड़ी एमएनसी में जॉब भी क्रैक करा। सो मेक श्योर यू वॉच दिस पॉडकास्ट टिल द एंड, जिससे आपको एंड टू एंड सारी चीज़ें समझ में आए, कैसे सारी चीज़ें अप्लाई करनी है, कैसे ऑफ कैंपस अप्लाई करना है, कैसे रेज्यूमे बनाना है। आप नोट्स भी बना सकते हैं पॉडकास्ट के थ्रू, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ पाए। एंड बिफोर स्टार्टिंग एवरीथिंग वी कैन हैव अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ एकता। सो हाय एकता, हाउ आर यू? कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Hi, Pradeep. Thank you so much for the good introduction. I've completed my computer science graduation and I have pursued integrated MTech. Currently I'm working in Zeta, and before that, I have interned at Intel Corporation. ओके, दैट्स ग्रेट। सो लाइक एकता, आप अपनी कॉलेज जर्नी के बारे में कुछ बताओगे कि लाइक कॉलेज में कोडिंग कल्चर कैसा था, आपका पीयर ग्रुप कैसा था और कॉलेज में कैसी-कैसी कंपनीज़ आती थी? लाइक अबाउट योर कोडिंग कॉलेज जर्नी अ बिट। आई थिंक कॉलेज कल्चर के लिए आई विल से इट वाज वेरी मिक्स्ड। कुछ लोग डीप रिसर्च में थे, कुछ लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते थे एंड सम पीपल वर इनटू स्पेसिफिकली डीएसए जो कंपनी बेस्ड टारगेट करते थे। तो लाइक माय पीयर ग्रुप वाज मोस्टली टुवर्ड्स द लीड कोड थिंग एंड प्रोजेक्ट, सो आई हैव एक्सप्लोर्ड मशीन लर्निंग एंड मेरे जो मेजर प्रोजेक्ट्स थे वो एआईएमएल में ही थे, तो आई हैव एक्सप्लोर्ड दैट डोमेन पर्टिकुलरली। ओके, ओके। सो लाइक मैंने देखा है कि आज के टाइम पे जो टायर 3 या टायर 4 कॉलेज वाले बच्चे होते हैं, वो डीएसए को लेके बहुत ज़्यादा ऐसे डरे हुए रहते हैं। तो लाइक जैसे आपने भी डीएसए करा होगा इंटर्नशिप और लाइक ज़ीटा को क्रैक करने के लिए, तो आप लाइक कैसे, यू कैन जस्ट गिव मी सम ऑन डीएसए, लाइक हाउ, व्हाट इज़ योर टेक ऑन डीएसए? आपने कैसे प्रिपेयर करा एंड लाइक व्हाट इज़ द राइट वे टू गो फॉर डीएसए? आई थिंक इनिशियली जब लोग पीएससी शुरू करते हैं तो इट गेट्स वेरी ओवरवेलमिंग, तो वो लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, बट द मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि पैटर्न्स पे फोकस करना, एंड वंस यू सॉल्व अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो तुम्हें पैटर्न ऑटोमेटिकली खुद से समझ आने लगता है। तो वही बेसिक टॉपिक्स होते हैं, स्टैक्स, क्यूज, बाइनरी सर्च। तो लाइक इफ यू आर नॉट टारगेटिंग अ वेरी हाई फंड कंपनी तो इनिशियली इन टॉपिक्स से भी कवर हो सकता है। करेक्ट, करेक्ट। ओके, सो लाइक ये मैंने भी देखा है कि लाइक लोग बार क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते जाएंगे, पर सारे पैटर्न्स को कवर अप नहीं करेंगे। सो मेक श्योर कि आप कोई भी टॉपिक डीएसए का उठा रहे हो तो लाइक यू नीड टू डू 20-25 क्वेश्चंस मैक्स ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, और आपने इजी, मीडियम, हार्ड तीनों तरीके के क्वेश्चंस करे हो। लाइक यू नीड टू कवर मैक्सिमम पैटर्न पॉसिबल, रेदर देन डूइंग कि आप बहुत सारे 1000-2000 क्वेश्चंस लीड कोड पे लगा के बैठे हो। उसका लाइक कोई यूजेस यूसेज नहीं होता। ओके, सो लाइक एक तरह जैसे मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जैसे डीएसए का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं एंड उस पे स्टक हो गए, तो लाइक 1-2 दिन तक वहीं पर स्टक रहते हैं। सो लाइक हाउ कैन यू गाइड कि वो बच्चा जो स्टक हो रखा है डीएसए पे, वो क्या करे? मतलब जो एरे से आगे नहीं बढ़ पा रहा है या किसी क्वेश्चन पे स्टक है, तो वो 1-2 दिन तक वहीं पर लगा हुआ है, टाइम वेस्ट कर रहा है। तो लाइक हाउ डिड यू गाइड दैट स्टूडेंट? तो आई थिंक आई वुड से एक बीच में टाइमलाइन होता है एक सॉल्यूशन देखने का। लाइक जब तुम इनिशियली स्टार्ट करते हो क्वेश्चंस तो इट्स वेरी नेचुरल कि नहीं सॉल्व हो पाते हैं। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्पेंड लाइक अ 20 to 25 मिनट्स और
हाफ एन आवर 1 आवर टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। अगर तुम्हें तब भी नहीं समझ आ रहा है तो देन यू कैन लुक अप टू द सॉल्यूशन एंड जस्ट लुक फॉर द हिंट एंड देन उसको ट्राई करो एंड आफ्टर सम टाइम अगर तब भी नहीं हो रहा है देन यू लुक फॉर द सॉल्यूशन एंड मेक श्योर टू रिवाइज द क्वेश्चंस। आई थिंक क्योंकि कुछ एल्गोरिदम्स बहुत ज़्यादा सेट होते हैं तो वो एल्गोरिदम्स के साथ हैंड्स ऑन होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो रिविजन ऑल्सो कम्स इनटू अ मेजर पार्ट। करेक्ट, लाइक एब्सोल्युटली करेक्ट। सो बेसिकली मतलब मैंने भी देखा है, तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर कहीं पे ऐसे लाइक आप अटक जा रहे हो किसी क्वेश्चन पे एंड कोई हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, सो मेक श्योर कि आप 1-2 घंटे वहाँ पे दे दो, 3 घंटे दे दो, एंड नहीं हो रहा है तो जस्ट गो एंड चेक आउट द सॉल्यूशन, गो टू द लीड कोड डिस्कशन पार्ट, जहाँ पे आपको वैराइटीज़ ऑफ सॉल्यूशंस मिल जाएँगे, एंड सॉल्यूशंस आप वहाँ से देख के लाइक उसका सिमिलर क्वेश्चंस, रिलेटिव क्वेश्चंस टू दैट पर्टिकुलर पैटर्न ट्राई कर सकते हो, and that is the only way you can get better in DSA. ग्रेट। सो लाइक माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि भाई एरे कर लिया, स्ट्रिंग कर लिया, स्टैक क्यू कर लिया, बट डीपी ग्राफ पे जाते-जाते थोड़े वो हो जाते हैं कि ये तो बहुत हार्ड है, एंड वो सेगमेंट ट्रीज़ पर तो जा ही नहीं पाते हैं। तो लाइक आई वांट टू आस्क कि आपने ज़ीटा क्रैक करा है, ज़ीटा इज़ अ टायर 1 कंपनी एक्चुअली। तो लाइक व्हाट डू यू थिंक कि एडवांस टॉपिक्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं टू क्रैक फैंग लेवल कंपनीज़? तो आई थिंक सेगमेंटरी जो भी इंटरव्यूज़ मैंने दिए हैं, मुझसे सेगमेंटरी का भी नहीं पूछा है। बट लाइक डीपी तक जेन्युइनली क्वेश्चंस जाते हैं। इफ यू आर टारगेटिंग मांग तो डीपी इज़ द नेसेसरीली उस लेवल तक आपको जाना पड़ेगा। डीपी ग्राफ दीज़ आर वेरी नेचुरल क्वेश्चंस जो तुमसे पूछे जाएँगे इफ यू आर टारगेटिंग मांग। बट इफ यू आर टारगेटिंग नॉर्मल मिड लेवल स्टार्टअप्स तो वहाँ पे यू कैन कवर अप बाइनरी सर्च, स्टैक, क्यूज़ एंड लाइक लिंक लिस्ट काइंड ऑफ टॉपिक्स। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। ओ यस, लाइक मतलब अनटिल अनलेस तुम्हारे लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा एडवांस टॉपिक पे जाने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट कि पहले मेरा डीपी ग्राफ लेवल तक का कवर अप हो जाए, ट्राइज़ कवर हो जाए, एंड उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम है देन यू कैन लाइक गो एंड एक्सप्लोर सेगमेंट ट्री, बट स्टार्टिंग में मतलब उसी को एक्सप्लोर करना इज़ नॉट अ गुड वे। ओके, सो लाइक एक वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो जैसे कोई स्टूडेंट है जो फर्स्ट या सेकेंड ईयर में है एंड उसके पास अच्छा खासा टाइम है प्रिपेयर करने का, सो लाइक फर्स्ट और सेकेंड ईयर वालों को आप क्या रोड मैप दोगे फॉर डूइंग डीएसए? एंड लाइक कोई बच्चा है जो थर्ड या फोर्थ ईयर में है या लास्ट सेमेस्टर में है एंड उसने अभी तक डीएसए नहीं करा है, तो आप उसको क्या बोलोगे कि उसको कैसे डीएसए प्रिपेयर करना चाहिए? तो पर्सनली मैंने स्ट्राइवर फॉलो किया था, नॉट टू लाइक प्रमोट एनीथिंग बट लाइक देयर आर डिफरेंट शीट्स। तो अगर तुम फर्स्ट और सेकंड ईयर में हो तो आई थिंक यू कैन टेक अप अ कोर्स। जो भी कोई भी कोर्स यू कैन टेक अप एंड कॉन्सेप्ट्स स्टार्ट करो लर्निंग। तो वंस यू गेट द हैंड्स ऑन कॉन्सेप्ट देन उसके बाद जंप टू द क्वेश्चंस। बट इफ यू आर इन थर्ड और फोर्थ ईयर ऑफ कॉलेज तो वहाँ पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई थिंक देन यू कैन डायरेक्टली जंप इनटू द शीट्स। तो कोई भी शीट उठा सकते हो। देयर आर एसडी शीट्स, ए टू जेड शीट्स एंड डिफरेंट शीट्स सब लोगों की है। तो कोई भी शीट उठा के यू कैन स्टार्ट गोइंग टू द क्वेश्चंस। तो उन क्वेश्चंस को जाके सॉल्व करो। वहाँ पे उनके साथ कुछ-कुछ में वीडियोज़ भी एसोसिएटेड होता है, तो 1-2 वीडियो देखो एंड देन डू द क्वेश्चंस। तो आई थिंक क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है। थ्योरेटिकली अगर हम बहुत ज़्यादा सेम टाइम पे क्वेश्चंस करते रहते हैं, तो दैट डज़न्ट हेल्प मच। एब्सोल्युटली करेक्ट, लाइक मैं भी यही बोलूँगा, मैंने भी जैसे रिसेंटली स्विच करा, इनफैक्ट कॉलेज स्टूडेंट की ही बात नहीं है, अगर कोई रिसेंटली मतलब वर्किंग प्रोफेशनल भी स्विच करना चाहता है, तो उसको शीट ही करनी चाहिए। मतलब शीट में लाइक सारे पैटर्न्स कवर अप हो जाते हैं, एंड मैं भी प्रमोट नहीं कर रहा, बट इस ड्राइवर की एसडी शीट इज़ टू गुड, वो सब कुछ कवर अप कर लेती है। मैंने रिसेंटली स्विच करा था तो मैंने भी इस ड्राइवर की एसडी शीट ही करी थी, एंड इफ़ यू हैव द टाइम जस्ट यू कैन गो एंड एक्सप्लोर सम ऑफ द कोर्सेज, बिकॉज़ वहाँ से आप बहुत ज़्यादा डीप डाइव कर सकते हो, आप सीपी को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके, सो लाइक इतना अगर जैसे किसी स्टूडेंट ने डीएसए कर लिया एंड फिर आता है कि उसके रेज्यूमे में प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छे होने चाहिए, सो लाइक डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट करना चाहिए? बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें वेब में जाना है, ऐप में जाना है, और लाइक वो होता है कि वो कुछ भी नहीं कर पाते, फिर ना ही वेब को अच्छे से कर पाते हैं ना ही ऐप को, एंड अब तो एआई एमएल के प्रोजेक्ट्स भी शुरू हो गए हैं, तो लाइक किसी को कैसे प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर करना चाहिए, एंड व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स आर गुड प्रोजेक्ट्स इन रेज्यूमे? क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लोन बनाकर चले जाते हैं और फिर वो शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाते, बिकॉज़ वो बहुत कॉमन हो गया है आज के टाइम पे। तो आई थिंक पहला स्टेप यही आता है कि चूज़ योर डोमेन। कुछ भी डोमेन हो सकता है, ईदर चूज़ वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट और बी इट मशीन लर्निंग।
तो जस्ट पहले एक डोमेन चूज़ करो एंड देन उसमें थोड़ा डीप डाइव करो, क्योंकि अगर हम 3-4 टॉपिक्स में डाइवर्सिफाइड छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएँगे तो वो रिज़्यूमे में इतना हेल्प नहीं करता है। तो आई थिंक कि एक डोमेन चूज़ करना चाहिए एंड देन उसको डीप में स्टडी करो एंड इंस्टेड ऑफ रिज़्यूमे में 4-5 प्रोजेक्ट्स डालने के, जस्ट ऐड 2 प्रोजेक्ट्स, बट उनका इम्पैक्ट होना चाहिए। यू शुड हैव द डिस्क्रिप्शन जिसमें तुम्हारा इम्पैक्ट दिख रहा है विद द फिगर्स एंड लाइक क्या तुमने अचीव किया, क्या रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट उससे आया। तो दैट इज़ द मेन इम्पोर्टेंट पार्ट। करेक्ट, लाइक एब्सोल्युटली करेक्ट। लाइक अगर आप 15-15 दिन की 15 दिन मैंने वेब डेवलपमेंट एक्सप्लोर कर लिया और 15 दिन मैंने ऐप कर लिया, तो आई वुड से कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप पागल बना रहे हो खुद को। अगर आप कोई भी सेगमेंट उठा रहे हो, लाइक वेब डेवलपमेंट उठा रहे हो, तो आई वुड से कि 6 महीने आपको देने ही देने हैं वहाँ पे। बिकॉज़ उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि आप कर पा रहे हो, वहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहे हो। एंड रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट्स आई वुड से कि लाइक आप यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देख के जो क्लोन बनाते हो, दैट इज़ लाइक उसको आप अपने प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो, बट आपको कोई रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट ही बनाना पड़ेगा अगर आपको शॉर्ट लिस्ट करवाना है अपना रेज्यूमे, बिकॉज 80% ऑफ द रेज्यूमे कंटेन द सेम प्रोजेक्ट। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना रहे हो। ओके, सो लाइक द अदर क्वेश्चन इज कि बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में भी कंफ्यूज रहते हैं कि सीजीपीए पे फोकस करें या डीएसए पे फोकस करें, डेवलपमेंट में फोकस करें, प्रोजेक्ट्स पे फोकस करें। सो लाइक आप एक बार गाइड करोगे कि कितना सीजीपीए रिक्वायर्ड होता है एंड कितना आपको मेंटेन करना चाहिए, एंड लाइक डीएसए और डेवलपमेंट में कैसे कैसे स्पेसिफिकली दोनों चीज़ों को अच्छे से टाइम देना चाहिए। सो हाउ टू मैनेज द टाइम बिटवीन ऑल ऑफ दीज थ्री थिंग्स। अ, तो आई थिंक सीजीपीए के लिए अगर मतलब सब लोग पूरा-पूरा टाइम तो नहीं पढ़ता है कोई भी। तो लाइक अगर तुम 1-2 हफ्ते पहले भी टेस्ट से पहले डिसेंट पढ़ते हो एंड अपनी क्लासेस में सुन लेते हो, तो दैट इज़ मोर देन इनफ टू मेंटेन अ डिसेंट सीजीपीए। तो आई थिंक अगर जो मोस्टली कंपनीज़ आती हैं कॉलेज में, तो वहाँ 7.5 क्राइटेरिया रहता है। तो आई थिंक कि अबव 8 अगर तुम्हारा सीजीपीए है तो दैट इज़ अ डिसेंट सीजीपीए, या अगर इफ यू आर टारगेटिंग फॉर मास्टर्स तो you can go for the higher CGPA. Otherwise, 8 and above is a decent CGPA to maintain. And फॉर द डीएसए डेवलपमेंट तो हम लोग इससे टाइम डिवाइड कर सकते हैं। लाइक डीएसए इज समथिंग जिसके साथ बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। तो मोर देन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस डेली, इट मैटर्स कि तुम रोज क्वेश्चंस कर रहे हो। अगर 2 क्वेश्चन ही कर पा रहे हो तो दैट इज ऑल्सो ओके, बट ट्राई टू बी कंसिस्टेंट विद द कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि जैसे भी गैप आ जाता है तो उसकी वजह से हम कॉन्सेप्ट्स भूलने लगते हैं। तो द कंसिस्टेंसी इज द मेन पार्ट इन डीएसए। एंड फॉर द डेवलपमेंट थिंग, आई थिंक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर कुछ भी हम सीख रहे हैं तो वही अगर हम कॉन्टिन्यूसली 20-30 ट्यूटोरियल वीडियोस देख लिया तो उससे हमें इतना नहीं याद रहेगा जितना तुमने हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट किया है। अगर कोई वीडियो भी इफ यू आर फॉलोइंग तो यू कैन कोड अलोंग विद दैट पर्सन। करेक्ट, लाइक एब्सोल्युटली करेक्ट। आई वुड ऑल्सो एग्री कि इफ देर इज़ वन वर्स्ट थिंग यू कैन डू, देन दैट इज़ कि आप ट्यूटोरियल हेल में फंस जा रहे हो। अनटिल अनलेस आप वो इम्प्लीमेंट करके नहीं देख रहे हो, आप कभी सीख ही नहीं पाओगे। आपको कभी मतलब आप गूगल ही नहीं करोगे, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गूगल राइट थिंग वाइल डूइंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब। एंड लाइक डीएसए का जैसे एकता ने बताया, इट्स वेरी नेसेसरी कि आप डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करो। अदरवाइज अगर आपने लाइक 6 महीने डीएसए करा है एंड 1 महीने का ब्रेक ले लिया, देन आई एम डैम श्योर कि आप सब कुछ भूल गए होगे। आपको फिर से दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, सो लाइक एक तो मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे लाइक जो कोडिंग क्लब्स होते हैं कॉलेजेस में, तो बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी ट्राई करते हैं। सो लाइक व्हाट इज़ योर टेक कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सीपी कितना नेसेसरी है टू क्रैक फैंग लेवल ऑफ कंपनीज, एंड लाइक सीपी किस बच्चे को करना चाहिए एंड किसको नहीं करना चाहिए? ओके। तो आई थिंक कि जो मेन नॉर्मल एमएनसीज़ है या कोई स्टार्टअप्स अगर हम टारगेट कर रहे हैं तो इतना नेसेसरी नहीं है सीपी, क्योंकि लीड कोड पे जो तुम शीट्स करते हो या जो कुछ पैटर्न्स होते हैं वो सीपी में नहीं आते हैं। तो सीपी इज़ लाइक अ डिफरेंट लेवल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो अगर हम नॉर्मल स्टार्टअप्स टारगेट कर रहे हैं तो हम नॉर्मल लीड कोड क्वेश्चंस करके लाइक नीट कोड यू कैन फॉलो, तो उससे कवर हो जाता है। तो लाइक सीसी इज़ नॉट नेसेसरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगर कर लेते हो तो इट्स वेरी गुड। लाइक तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। करेक्ट, करेक्ट। लाइक आई वुड से कि सीपी आपको तभी टारगेट करना चाहिए लाइक इफ़ यू आर टारगेटिंग स्पेसिफिक कंपनीज़, जैसे मीडिया डॉट नेट हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया। आप इस टाइप की कंपनीज़ या फिर एचएफटी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनीज़ को टारगेट कर रहे हो, देन यू कैन डू सीपी।
अदरवाइज़ अगर लाइक आप नॉर्मल स्टार्टअप्स और फैंग को ही टारगेट कर रहे हो, देन आई डोंट थिंक सो, बिकॉज़ मैंने भी लाइक सारी फैंग के ही इंटरव्यूज़ दिए हैं, बट मेरे को कभी सीपी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा। लीड कोड से काम चल जाएगा इफ यू आर डूइंग लीड कोड हार्ड लेवल प्रॉब्लम्स। ओके, ग्रेट। सो लाइक द अदर क्वेश्चन इज़ कि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग रेज़्यूमे भी अच्छा नहीं बना पाते हैं। तो लाइक व्हाट इज़ द राइट वे टू मेक अ ग्रेट रेज़्यूमे जो हर जगह शॉर्टलिस्ट हो जाए? लाइक हर जगह तो नहीं हो पाएगा, बट मैक्सिमम जगह शॉर्टलिस्ट हो पाए। तो हाउ टू मेक द बेस्ट रेज़्यूमे जो एक मतलब आपको स्टैंड आउट कर दे बाकी क्राउड से? तो आई थिंक कि अगर हम अच्छी कंपनी टारगेट कर रहे हैं तो लाइक बहुत लोग इनिशियली गूगल डॉक पे बनाते हैं, तो दैट इज़ फेयर एंड गुड अगर तुम इनिशियली कोई इंटर्नशिप के लिए काम कर रहे हो या लाइक इनिशियल लेवल पे इट्स फाइन, बट देयर इज़ एन ओवरलीफ प्लेटफॉर्म तो जहाँ पे जाके तुम बहुत ज़्यादा माइन्यूटली अपना रिज्यूमे डिटेल कर सकते हो। एंड लाइक एटीएस स्कोर जेन्युइनली डज मैटर, एंड एटीएस स्कोर कीप इट ट्राई टू कीप इट अबव 80-85, तो दैट इंक्रीज योर चांसेस, बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं हमारे रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के। एंड लाइक मोर जितने ज़्यादा फिगर्स हम ऐड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, और कितना रिज्यूमे में हमने क्या क्या टेक्नोलॉजीज, या अगर तुम किसी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसका जॉब डिस्क्रिप्शन देखो, उस जॉब डिस्क्रिप्शन में जो भी कीवर्ड्स हैं तो ट्राई टू अलाइन योर रिज्यूमे विद दैट जॉब डिस्क्रिप्शन, तो उससे हमारे चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। एंड ट्राई टू ऐड कवर लेटर या रेफरल, तो इट्स डेफिनेटली एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। So these are the factors which are important. करेक्ट, करेक्ट, लाइक एब्सोल्युटली करेक्ट। द पॉइंट व्हिच एकता मेड कि लाइक जॉब डिस्क्रिप्शन का कीवर्ड्स आपको मैच करने चाहिए। दैट इज़ लाइक द बेस्ट वे यू कैन मेक योर रेज़्यूमे लुक गुड, बिकॉज़ लाइक एटीएस स्कोर जब चेक होता है तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है कि आपका रेज़्यूमे वो सारे कीवर्ड्स कंटेन कर रहा है जो जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो मेक श्योर कि आप वो सब तो कर ही लो बिफोर अप्लाइंग टू द जॉब। एंड आप एक चीज़ और कर सकते हो, आप 2-3 रेज़्यूमे बना के रख सकते हो अपने डोमेन स्पेसिफिक, एंड यू कैन यूज़ दोज़ रेज़्यूमेज़ टू डिफरेंट डिफरेंट जॉब, रेदर देन कि आप एक ही रेज़्यूमे को हर जगह लगाए जा रहे हो। उससे भी आपकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी टू गेट द इंटरव्यू कॉल्स। ओके, फाइन। सो एक द अदर थिंग इज़ दैट कि मैंने देखा है टायर 3 टायर 4 कॉलेज में अच्छी कंपनीज़ नहीं आती हैं। जनरली सर्विस बेस्ड कंपनीज़ के साथ ही टाई अप होता है उनका, एंड द पीपल डू नॉट गेट द चांस टू गेट द इंटरव्यूज़ फ्रॉम गुड कंपनीज़। सो इफ अ पर्सन लाइक आपने भी ज़ीटा ऑफ कैंपस क्रैक करा है, सो लाइक व्हाट इज़ द राइट वे टू अप्लाई ऑफ कैंपस जिससे आपके इंटरव्यू कॉल्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ? तो ऑफ कैंपस में आई थिंक देयर आर 2-3 थिंग्स जो हमें दिमाग में रखना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग इज़ टाइमिंग बहुत मैटर करती है, क्योंकि ऑफ कैंपस में ऑटोमैटिकली कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है। देयर आर मोर नंबर ऑफ पीपल हू आर अप्लाइंग फॉर द सेम पोज़ीशन। तो तो जैसे तो ट्राई टू सेट द अलर्ट। तो जैसे ही मान लो कोई कंपनी आती है या उसकी ओपनिंग निकलती है, तो ट्राई टू अप्लाई जल्दी से जल्दी। तो आई थिंक टाइमिंग बहुत मैटर करती है, क्योंकि बहुत जल्दी पोज़ीशन क्लोज़ हो जाती है। एंड ट्राई टू टेक रेफरल, तो लिंक्डइन से आप ले सकते हो काफ़ी रेफरल्स। इवन आई हैव गॉटन अ लॉट ऑफ रेफरल्स फ्रॉम लिंक्डइन। एंड आई थिंक इनिशियली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इतना लिंक्डइन को प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं, बट बहुत ज़्यादा की रोल प्ले करता है लिंक्डइन तुम्हारा, स्पेशली अगर तुम ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हो तो उस केस में तो हम फर्स्ट थिंग क्या कर सकते हैं, अपना लिंक्डइन विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। लाइक ट्राई टू ऐड मोर कनेक्शंस, ट्राई टू टॉक टू मोर पीपल, एंड लोग हैं जेन्युइनली जो तुम्हारी हेल्प कर देंगे। इफ यू आस्क द राइट क्वेश्चंस एंड अप्रोच इन द राइट वे, तो people genuinely tell you what is the right way to approach things, and you can get referrals through LinkedIn also. And try and off campus में cold emailing is also very helpful. So at least you can send like 5 to 10 emails per day to HR. So I think that also sets a different perspective while sending an application. करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। लाइक अगर आप टायर 3 टायर 4 कॉलेज से हो तो लाइक आपका नेटवर्क उतना अच्छा नहीं होगा, एंड लिंक्डइन इज़ बेसिकली लाइक फॉर नेटवर्क कनेक्शन। आप नेटवर्क्स उस पे बना सकते हो अच्छे लोगों के साथ, रेफरल माँग सकते हो, डायरेक्टली एचआर से कनेक्ट कर सकते हो, उनको मेल कर सकते हो। लिंक्डइन से यू कैन गेट मेल्स आल्सो ऑफ डिफरेंट एचआर्स। तो दैट इज़ द ओनली वे। आप लिंक्डइन के अलावा और भी प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। इंस्टा हायर इज़ वन ऑफ द गुड प्लेटफॉर्म जहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। मेरे को जनरली वहाँ से बहुत ज़्यादा कॉल्स आते हैं। तो लाइक यू नीड टू इंक्रीज योर विजिबिलिटी अगर आपको इंटरव्यू कॉल्स चाहिए। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक आज के टाइम पे मैंने देखा है कि फ्रेशर से भी सिस्टम डिज़ाइन पूछा जाता है।
तो लाइक हाउ मच इज सिस्टम डिज़ाइन इम्पोर्टेंट फॉर अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड लाइक फ्रेशर को कितना सिस्टम डिज़ाइन कर लेना चाहिए टू लाइक गेट अ गुड जॉब? So what I felt like during from my experience, अगर ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटीज है तो दे डोंट आस्क सिस्टम डिजाइन मच, बट अगर हम ऑफ कैंपस ट्राई कर रहे हैं तो सिंस आई ऑल्सो अप्लाइड एज अ फ्रेशर, तो पीपल डू आस्क लाइक इन सम कंपनीज जेन्युइनली लोग पूछते हैं फॉर द सिस्टम डिज़ाइन। तो आई थिंक हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं अगर वो क्लियर होते हैं तो हम सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं क्रैक। एंड देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं या कुछ कॉन्सेप्ट्स हम डिफरेंटली रीड कर सकते हैं। तो उस क्वेश्चंस को रीड करके हमें पता चल जाएगा कि हमें कैसे अप्रोच करना है टुवर्ड्स दिस क्वेश्चन। तो yeah. करेक्ट, करेक्ट। लाइक सिस्टम डिज़ाइन इज़ वेरी यूज़फुल, हर किसी को करना ही चाहिए। लाइक अगर आप इंटरव्यू प्रिपरेशन भी नहीं करोगे तो मे बी लाइक आपको कंपनी में जाके करना पड़ेगा, बिकॉज़ दैट इज़ द रूट फॉर एनी डेवलपमेंट, एनी बिग प्रोजेक्ट। आपको पता होना चाहिए कैसे सिस्टम को स्केलेबल बनाना है। सो सिस्टम डिज़ाइन इज़ मस्ट, आपको करना ही चाहिए। ओके एकता, सो लाइक वी आर at the end of our podcast. So like at the end, can you like give the tips to our viewers कि क्या लास्ट में कोई लास्ट नोट जिसको वो फॉलो करें एंड कोई अच्छी कंपनी क्रैक कर पाए? I think there are very like first important tip I would like to give is consistency. Like अगर एक दिन में 10 questions करोगे तो that is not important. Then रोज एक एक question करना. तो consistency is the most important tip. And like and choose one domain for yourself. I think जितना ज़्यादा deep dive करते जाते हो एक domain में तो उसमें ज़्यादा specialize हो जाता है तो तुम्हारा level of projects भी increase होगा. तो that will definitely help you. ओके, सो दैट वाज द एंड ऑफ टुडेज पॉडकास्ट। अगर आपके पास भी सिमिलर सक्सेस स्टोरी है एकता की तरह, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरा मेल चेकआउट कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं अपनी सक्सेस स्टोरी, एंड आई विल डेफिनेटली चेक आउट विद यू रिगार्डिंग दिस। इसके अलावा अगर आपको चाहिए कि कोई पर्टिकुलर गेस्ट इस पॉडकास्ट पर आए, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उसका नेम मेंशन कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस बंदे को या उस बंदी को इस पॉडकास्ट पर लेकर आऊँ। इसके अलावा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं उस बंदे के साथ जो भी लास्ट ईयर में या इवन फर्स्ट ईयर में जिसको भी मोटिवेशन की ज़रूरत है, जिसको भी सिमिलर टाइप ऑफ सक्सेस स्टोरीज़ की ज़रूरत है, ताकि वो और मेहनत कर पाए। एंड मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन, बिकॉज पॉडकास्ट के अलावा और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं लाने वाला हूँ इस चैनल पे। तो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।